हेलो दोस्तों। और यह 15वां क्लास है और इस क्लास में मैं आपके लिए थोड़ा सा चेंज लेकर आया हूँ। और अगले क्लास में तो हम आगे एडजेक्टिव को आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद फिर दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आते जाएंगे। तो अभी के क्लास में मैं आपको कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स दे रहा हूँ और आप देखेंगे कि इंग्लिश बोलना कितना आसान और कितना दिलचस्प होता जाएगा। तो पहला सेंटेंस है जस्ट गेट अ लिटिल क्लोजर, और आप बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपका अभ्यास भी होता चलेगा और आप बखूबी समझेंगे भी। तो इसीलिए जस्ट गेट अ लिटिल क्लोजर बोलिए, तो जस्ट गेट अ लिटिल क्लोजर इसका मतलब हुआ थोड़ा करीब आ जाओ। जस्ट गेट अ लिटिल क्लोजर मतलब थोड़ा करीब आ जाओ। दूसरा सेंटेंस है टेल हर आई एम इन, बोलिए टेल हर आई एम इन। टेल हर आई एम इन मतलब उसे बता दो मैं अंदर हूं। टेल हर आई एम इन, देखिए कितना आसान है बोलना, बड़ा ही शॉर्ट सेंटेंस है। तो टेल हर आई एम इन मतलब उसे बता दो मैं अंदर हूं। आई एम इन मतलब इनसाइड, आई एम इनसाइड। तीसरा सेंटेंस है ही साउंड्स इंटेलिजेंट। ही साउंड्स इंटेलिजेंट, बोलिए ही साउंड्स इंटेलिजेंट। तो साउंड जो है वो वर्ब भी होता है, तो इसलिए सुनने में लगना, तो इसको हम कहेंगे ही साउंड्स इंटेलिजेंट मतलब सुनने से वह बुद्धिमान लगता है। तो ही साउंड्स इंटेलिजेंट। अब पास्ट में करना है तो आप सिंपल कह सकते हैं ही साउंडेड इंटेलिजेंट मतलब सुनने से वह बुद्धिमान लगा, तो ही साउंडेड इंटेलिजेंट। और चौथा सेंटेंस है बहुत ही सिंपल है, आप शायद बोलते भी होंगे। तो कोई बात कहता है और आप समझते हैं कि ये तो क्लियर है ही, तो आप क्या कहते हैं? क्वाइट ऑब्वियस। क्वाइट ऑब्वियस, बोलिए क्वाइट ऑब्वियस मतलब वेरी क्लियर, तो क्वाइट ऑब्वियस। दूसरा सेंटेंस है आपके दिमाग में क्या है। अब अमेरिकन कहेंगे व्हाट इज ऑन योर माइंड। व्हाट इज ऑन योर माइंड। ब्रिटिश कहेंगे व्हाट इज इन योर माइंड। दोनों सही है। आपके दिमाग में क्या है तो व्हाट इज ऑन योर माइंड या व्हाट इज इन योर माइंड। बोलिए व्हाट इज ऑन योर माइंड या व्हाट इज इन योर माइंड, दोनों सही है। दूसरा आता है जिंदगी कैसी चल रही है। अब इसके लिए बड़ा प्यारा सेंटेंस है हाउ इज लाइफ पुलिंग ऑन। हाउ इज लाइफ पुलिंग ऑन। अब ये सब सेंटेंस आपको किसी ट्रांसलेशन की किताब में नहीं मिलेगा, तो इसीलिए जिंदगी कैसी चल रही है, हाउ इज लाइफ पुलिंग ऑन। तो स्पोकन इंग्लिश की दोस्तों अपनी एक खूबसूरती होती है, केवल ट्रांसलेशन करने से नहीं होगा बल्कि उस मूड को देखना पड़ेगा कि कैसे आप इजी वर्ड्स को आप यूज कर सकते हैं और बड़ा ही सुनने में ना बड़ा नेचुरल लगेगा। तो इसीलिए हाउ इज लाइफ पुलिंग ऑन मतलब जिंदगी कैसी चल रही है। उसके बाद है हमारा गेट इन एंड टेक योर सीट। गेट इन एंड टेक योर सीट मतलब अंदर आ जाइए और अपनी जगह ले लीजिए। तो गेट इन मतलब गेट इनसाइड मतलब कम इनसाइड। तो गेट का हम बहुत सेंस में यूज करते हैं, जैसे कहेंगे गेट अप मतलब खड़े हो जाओ, गेट डाउन मतलब बैठ जाओ, गेट देयर मतलब वहां जाओ, गेट हियर मतलब यहां आओ, गेट अ सॉफ्ट ड्रिंक फॉर मी मतलब मेरे लिए एक सॉफ्ट ड्रिंक ले आओ। तो जिस सेंस में आप यूज करेंगे गेट उसका मीनिंग ले लेगा सिचुएशन के मुताबिक। अब हमारा दूसरा है डोंट बी क्रेजी मतलब पागल मत बनो। और क्रेजी तो दोस्तों हिंदी में भी काफी कुछ यूज होने लगा है और गाना भी था ना क्रेजी किया रे। तो डोंट बी क्रेजी तो थोड़ा बॉडी लैंग्वेज भी रहेगा ना तो अच्छा लगेगा, तो इसीलिए डोंट बी क्रेजी। मैं थोड़ी एक्टिंग भी कर ले रहा हूं, तो इसीलिए डोंट बी क्रेजी पागल मत बनो, तो हम कह सकते हैं डोंट बी क्रेजी। दूसरा है यह थोड़ा ज्यादा ही गर्म है। थोड़ा ज्यादा ही गर्म है, गौर कीजिए, शायद यह सेंटेंस आपने नहीं सुना होगा या हो सकता है आपने सुना हो। तो हम कहेंगे यह थोड़ा ज्यादा ही गर्म है। तो यह थोड़ा गर्म है तो आप कह सकते हैं इट इज अ बिट हॉट। बोलिए इट इज अ बिट हॉट या इट इज अ लिटिल हॉट।
आप दोनों कह सकते हैं। लेकिन कुछ ज्यादा ही गर्म है तो एक सेंटेंस स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं, इट इज अ बिट टू हॉट। क्या कहेंगे? इट इज अ बिट टू हॉट। और बोलते बोलते आप अभ्यास करते रहेंगे ना तो क्लास में केवल आप एक देखने वाले ही नहीं रहेंगे बल्कि आप बोलने वाले भी होकर उभरेंगे। तो इसीलिए कहेंगे इट इज अ बिट टू हॉट। बॉडी लैंग्वेज भी चलना चाहिए। तो इट इज अ बिट टू हॉट या इट इज अ लिटिल टू हॉट। ए बिट या ए लिटिल दोनों को आप सही यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए इट इज अ बिट टू हॉट। अब दूसरा सेंटेंस आते हैं, लेट्स चैट ओवर चाउमीन। लेट्स चैट ओवर चाउमीन मतलब अब चैट ओवर चाउमीन, मैंने कहा ना कि मैं कितनी बार बोलता भी रहता हूं कि ये सब सेंटेंसेस आपको किसी ट्रांसलेशन किताब में नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए लेट्स चैट ओवर चाउमीन मतलब चलो चाउमीन खाते हुए उस पर बात करेंगे। तो लेट्स चैट ओवर चाउमीन, अच्छा लगा ना? तो फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स चैट ओवर चाउमीन के बाद ये चाइनीज खाना बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। बस फटाफट फास्ट फूड का ऑर्डर दिया, खा लिए, फिर अपने काम पे निकल गए। और दूसरा है हमारा जस्ट गेट अ सॉफ्ट ड्रिंक। जस्ट गेट अ सॉफ्ट ड्रिंक, यह सेंटेंस मैंने पहले भी बोला था ना। तो जस्ट गेट अ सॉफ्ट ड्रिंक मतलब एक सॉफ्ट ड्रिंक ले आओ, बस एक सॉफ्ट ड्रिंक ले आओ। तो जस्ट गेट अ सॉफ्ट ड्रिंक तो हम कहेंगे, बोलिए जस्ट गेट अ सॉफ्ट ड्रिंक। और ताजगी से बोलेंगे तो और अच्छा लगेगा, चुस्ती, एक स्मार्टनेस रहेगी, एक मस्ती रहेगी। तो जस्ट गेट अ सॉफ्ट ड्रिंक मतलब एक सॉफ्ट ड्रिंक ले आओ। और उसके बाद है हमारा टाइम इज रनिंग आउट। टाइम इज रनिंग आउट मतलब समय भागा जा रहा है, समय निकल रहा है। तो इसीलिए अगर आपको हड़बड़ी है, कहीं तेजी से जाना है तो किसी को आप कह सकते हैं, हे टाइम इज रनिंग आउट, टाइम इज रनिंग आउट, गेट फास्ट, जल्दी करो ना, टाइम इज रनिंग आउट। तो आप कह सकते हैं टाइम इज रनिंग आउट। क्या बोलेंगे? टाइम इज रनिंग आउट। उसके बाद है हमारा एनीथिंग मोर। अब पूरा सेंटेंस मैंने नहीं बोला है, कितनी बार आइडियाज को भी आप जब बोलते हैं 2-3 वर्ड्स ही काफी होते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन तो हो ही रहा है और आप ग्रामेटिकली भी बिल्कुल सही हैं। ऐसा नहीं है कि ये ग्रामेटिकली गलत है। तो कम्युनिकेशन में कभी कभी आइडियाज को ही है ना हम कह देते हैं और सामने वाला अच्छी तरह आपकी बात को समझ रहा है। इसका फुल फॉर्म जैसे आप कहते हैं एनीथिंग मोर मतलब क्या हुआ? डू यू वॉन्ट एनीथिंग मोर? तो पूरा नहीं करके हमने शॉर्ट में कह दिया एनीथिंग मोर, कुछ और चाहिए क्या? तो एनीथिंग मोर। तो इस तरह हम कह सकते हैं, आप किसी से ही बात करते हुए आप कह सकते हैं एनीथिंग मोर मतलब और भी कुछ कहना है या कुछ देना है, कुछ इस तरह का, या कुछ लेना है। इस तो सेंस पर डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस क्या बोल रहे हैं, यह बात होती है। उसके बाद हम देखते हैं इसका जवाब, एक पॉसिबल जवाब आ सकता है नो थैंक्स। नो थैंक्स, सो नाइस ऑफ यू। नो थैंक्स, नो इसलिए कि आप नहीं लेंगे, थैंक्स आपने इसलिए बोला है क्योंकि आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि किसी ने आपको पूछा है, एक इज्जत दी है। तो इसीलिए नो थैंक्स। नो के बाद हल्का सा पॉज दे दीजिए, थोड़ा है ना, 1 सेकेंड रुक जाइए, उसके बाद फिर आगे बोलिए नो थैंक्स। आप देखें ना, मैं रुक गया बीच में, अच्छा लगता है बोलने में, एक स्टाइल आपकी बन जाती है और सुनने में भी अच्छा लगता है। तो नो थैंक्स। या आप ऐसे भी कह सकते हैं थैंक्स फॉर आस्किंग, सॉरी, थैंक्स फॉर आस्किंग। सॉरी मतलब नो हो गया, थैंक्स फॉर आस्किंग। तो इस ढंग से भी आप कह सकते हैं। उसके बाद है आर यू फुल। अब ये बोलने में जैसे आपने खाना बहुत खा लिया है तो कोई कह रहा है आर यू फुल मतलब क्या पेट भर चुका है? आर यू फुल? यस यस आई एम फुल, आई एम फुल। कभी कभी तो आप बातचीत में ये भी कह सकते हैं आई एम फुली लोडेड। क्या कहेंगे? आई एम फुली लोडेड या आई एम फुली पैक्ड मतलब पूरा पेट भर चुका है। तो इसीलिए आर यू फुल? नॉट फुल, अ लिटिल मोर, पूरा नहीं लेकिन थोड़ा और चाहिए। तो इस तरह से आप बात करते हुए कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद होता है हमारा, जैसे अब ये सवाल जो है आर यू फुल, उसका एक ये भी जवाब पॉजिटिव में हो सकता है ओह यस थैंक्स फॉर आस्किंग मतलब पूछने के लिए शुक्रिया, हाँ है ना, पूछने के लिए शुक्रिया। तो ओह यस थैंक्स फॉर आस्किंग। और आप विनम्रता से पोलाइटली बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। वो एक सभ्य व्यक्ति की निशानी होती है कि उसमें विनम्रता होती है।
और जो सभ्य नहीं होते हैं उनमें उद्दंडता अधिकतर दिखाई देती है। खैर, अब दूसरा सेंटेंस हमारा हुआ वेयर टू गो नाउ। वेयर टू गो नाउ, अब हम कहाँ चले? वेयर टू गो नाउ मतलब एक सुझाव दे रहे हैं, पूछने के सेंस में कह रहे हैं अब कहाँ जाना है, तो वेयर टू गो नाउ। बोलिए वेयर टू गो नाउ, वेयर टू गो नाउ। अच्छा प्रोनाउंसिएशन के साथ आप बोलेंगे तो उसका एक असर पड़ता है दोस्तों। तो इसलिए वेयर टू गो नाउ, अब कहाँ जाना है। और सवाल करने के अंदाज में आप देख रहे हैं मेरा बॉडी चल रहा है, वेयर टू गो नाउ, तो इस तरह आप कहेंगे अब कहाँ चले, वेयर टू गो नाउ। तो जवाब आया नोवेयर, हो गया फुल स्टॉप। नोवेयर, लेकिन उसमें कुछ जोड़ के भी आप कह सकते हैं नोवेयर आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू डू, आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट। आई, अब मैं कह रहा हूं आई मतलब आई हैव। और आगे के क्लासेस में मैं शॉर्ट फॉर्म्स भी आपको बताऊंगा, आप जानते भी होंगे, तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और शॉर्ट फॉर्म्स वही बोलते हैं जिनकी हैबिट होती है इंग्लिश में बोलने की। बिना हैबिट के अचानक में शॉर्ट फॉर्म यूज करने से ना थोड़ा बनावटी लगेगा, आर्टिफिशियल लगेगा। तो इसीलिए नोवेयर आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू डू, कहीं नहीं, मुझे कुछ आवश्यक काम है, करना है उसको, तो इसीलिए आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू डू मतलब आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू डू। तो ये हमारा हुआ। आपने प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करते चलिए, कोई हिचक नहीं, कोई संकोच नहीं, और मस्ती में वीडियो देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो जब क्लास खत्म होगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आप तरोताजा फील करेंगे। अब 19th क्वेश्चन, मैं 20 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स लेकर आया हूं, बीच में उसका पास्ट भी कर देता हूं, और आप भी पास्ट फॉर्म कर सकते हैं। वर्ब को केवल पास्ट कर देना है या विल लगा देंगे तो फ्यूचर हो जाएगा, तो ये आप बखूबी कर सकते हैं। तो अब 19th सेंटेंस है, यू लुक बिजी दीज डेज, यू लुक बिजी दीज डेज, इन दिनों आप व्यस्त दिखते हैं। तो यू लुक बिजी दीज डेज, बोलिए यू लुक बिजी दीज डेज, यू लुक बिजी दीज डेज, इन दिनों आप व्यस्त दिखते हैं। तो आप कह सकते हैं यू लुक, दिखना लुक होता है, देखना सी होता है, ठीक है। बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिए, लुक का मतलब देखना भी हो सकता है, दिखना भी हो सकता है, देखने में जो लगता है। तो दिखना और देखना दोनों के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन सी मतलब देखना ही होता है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। यस यू गेट इट राइट, तो यू लुक बिजी दीज डेज, किसी ने कहा तो जवाब आया यस यू गेट इट राइट। यू गेट इट राइट मीन्स यू आर राइट, मतलब अब हर शब्द को मैं इंग्लिश का हिंदी या हिंदी को इंग्लिश में करना बहुत व्यवहारिक नहीं समझता हूं, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एकदम हिंदी आप करते चलेंगे तो फिर हो जाएगा कि एकदम अंग्रेजी का संधि विच्छेद हो गया। आप सेंस समझ रहे हैं, ये सबसे जरूरी है। तो यस यू गेट इट राइट, और बार बार बोलेंगे तो अपने आप वो दिमाग में ना फिक्स हो जाएगा कि इसको हम ऐसे ही कहते हैं। यस यू गेट इट राइट मीन्स हाँ तुम जो कहते हो ना वो सही है। यू गेट इट राइट मतलब तुम हमारी बात को सही समझे, तो यू गेट इट राइट, तुम मेरी बात को सही समझते हो। तो यस यू गेट इट राइट। अब 1 से 20 तक 20 सेंटेंसेस मैंने आपको दिया। अब फटाफट एक बार फिर देख ले, जस्ट गेट अ लिटिल क्लोजर, बोलिए जस्ट गेट अ लिटिल क्लोजर। दूसरा है टेल हर आई एम इन, बोलिए टेल हर आई एम इन। तीसरा है ही साउंड्स इंटेलिजेंट, बोलिए ही साउंड्स इंटेलिजेंट। चौथा है क्वाइट ऑब्वियस, क्वाइट ऑब्वियस। नंबर 5, व्हाट्स ऑन योर माइंड, व्हाट्स ऑन योर माइंड। नंबर 6, हाउ इज लाइफ पुलिंग ऑन, बोलिए हाउ इज लाइफ पुलिंग ऑन। थोड़ा सा चुस्ती भी चाहिए दोस्तों, बहुत स्लो होने पे फिर मजा नहीं आता। हाउ इज लाइफ पुलिंग ऑन। फिर है गेट इन एंड टेक योर सीट, गेट इन एंड टेक योर सीट। गेट इन एंड टेक योर सीट, डोंट बी क्रेजी, बोलिए डोंट बी क्रेजी। फिर है इट्स अ बिट टू हॉट, और टू हॉट की जगह आप टू कोल्ड भी कह सकते हैं, कुछ ज्यादा ही ठंडा है, तो इट्स अ बिट टू हॉट, ठीक है। उसके बाद है लेट्स चैट ओवर चाउमीन, लेट्स चैट ओवर चाउमीन। चलो चाउमीन पे बात करते हैं, तो लेट्स चैट ओवर चाउमीन। फिर है जस्ट गेट अ सॉफ्ट ड्रिंक, बोलिए जस्ट गेट अ सॉफ्ट ड्रिंक, बोलिए फटाफट, जस्ट गेट अ सॉफ्ट ड्रिंक। फिर टाइम इज रनिंग आउट, टाइम इज रनिंग आउट, और इंग्लिश स्टाइल में आप थोड़ा ऐसे भी कर सकते हैं, हे टाइम इज रनिंग आउट, हे टाइम इज रनिंग आउट।
आप कह सकते हैं एनीथिंग मोर, और कुछ चाहिए? एनीथिंग मोर, नो थैंक्स, सो नाइस ऑफ यू। बोलिए नो थैंक्स, सो नाइस ऑफ यू, नो थैंक्स, सो नाइस ऑफ यू। फिर आर यू फुल, खाने के सेंस में आर यू फुल? जवाब आया ओह यस थैंक्स फॉर आस्किंग, ओह यस थैंक्स फॉर आस्किंग। बोलिए ओह यस थैंक्स फॉर आस्किंग। मजा आ रहा है? तो ओह यस थैंक्स फॉर आस्किंग। फिर है where to go now, बोलिए where to go now, where to go now, अब कहाँ चले? where to go now। उसके बाद है nowhere, मतलब कहीं नहीं, nowhere, I have something important to do, बोलिए I have something important to do। और दोस्तों एक बात आपको बताता हूँ, ये सारे सेंटेंसेस है ना 2 से 3 सेकंड में बोल के खत्म कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आप में एक फ्लो आ जाएगा, आपकी फ्लुएंसी बढ़ जाएगी। आप है ना, क्योंकि आपकी फ्लुएंसी तभी होगी जब आपका दिमाग तेज चलेगा। दिमाग तेज चलेगा तो आपकी भाषा तेजी से मुंह से बाहर निकलेगी, आपका वाक्य तेजी से बाहर निकलेगा। तो इसलिए where to go now, nowhere, I have something important to do, I have something important to do। बोलिए I have something important to do। उसके बाद है you look busy these days, बोलिए you look busy these days, you look busy these days। हाँ, और लास्ट है yes you get it right, बोलिए yes you get it right, yes you get it right। तो इस तरह से ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हुआ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा चेंज लाते हैं। ये हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स है, आगे भी मैं बहुत कुछ आपको देता चलूंगा। तो अभी के क्लास के लिए इतना ही, और फिर अगले वीडियो में हमारी मुलाकात फिर होगी। थैंक यू, बाय बाय।